हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मार्केट साइकोलॉजी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बात करते हैं निफ्टी क्या कर सकता है मंडे के दिन। इससे पहले हम बात करते हैं कि हमने फ्राइडे के दिन जो आपने एनालिसिस अपन ने किया था वो कहाँ तक सही गई और कहाँ तक आपको फ़ायदा हुआ उससे। मैंने एक लेवल आपको दिया था 16,330 का, 16,330 का प्राइस। देखिए वहाँ पे दो बार ये टेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। एक बार भी क्लोजिंग नहीं हुई 15 मिनट की। मैंने बोला था 15 मिनट की एक क्लोजिंग आपको मिलना चाहिए 16,330 पर, तो आप इस पे लॉन्ग जा सकते हैं। लेकिन एक बार भी ये 16,330 पर 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाई। देख लीजिए आप लोग, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। और उसके बाद मैंने बोला था अगर ये मतलब क्लोज होती है तो आपको लॉन्ग जाना है। क्लोज हुआ नहीं और आप लॉन्ग ही नहीं होगे। फिर मैंने एक लेवल दिया था 16,309 का, 16,309। देखिए प्राइस, एक तो वो था क्या बोलते हैं उसको, आरबीआई पॉलिसी था, तो उसकी वजह से थोड़ा भी मार्केट वोलेटाइल रहा, ऊपर नीचे करता रहा। पॉलिसी की वजह से कोई न्यूज़ जब इवेंट रहेगा तो लेवल थोड़ा सा कम काम करता है। और उसके बाद जो मैंने लेवल दिया था 309 का स्टॉप लॉस लेके आपको नीचे जाना था 309। अगर आपने 309 के बाद जो है टारगेट अपना वो लिया होता, स्टॉप लॉस सेलिंग किया होता अगर आपने, तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलता। यहाँ पे प्राइस फिर इसके ऊपर नहीं गया, 309 के ऊपर फिर ये नहीं गया। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब बात करते हैं कि मंडे के दिन क्या हो सकता है। मंडे के दिन ये मेरी ब्लू लाइन आपके पास लगी हुई है। अगर मान लीजिए प्राइस, फर्स्ट सिनेरियो हम लोग देखते हैं, अगर प्राइस मान लीजिए गैप अप होता है, निफ्टी गैप अप खुलता है, तो ये 16,333 का जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ 16,333, ये 16,333 ये जो लेवल है इस पे ध्यान दीजिएगा। इस पे प्राइस सस्टेन हो तो आपको लॉन्ग जाना है। 16,333 लेवल तो आसान है, याद भी रहेगा आपको। तो ये एक लेवल ये हो गया। अगर गैप अप होता है तो 16,333 के ऊपर आपको जाने देना है, वहाँ प्राइस सस्टेन होता है तब आप लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर प्राइस गैप अप खुलता है और 16,330 को रिस्पेक्ट करके नीचे आने लगता है तो आप 16,333 को स्टॉप लॉस मानकर सेल भी कर सकते हैं। गैप अप के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस क्लोज तो हुआ है 254 पे। मान लीजिए 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का गैप अप होता है, 300 के आसपास गैप अप खुलता है या 320 के आसपास का गैप अप खुलता है, तो आप पहले तो आप क्या करेंगे, 16,333 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं, पहली जो कंडीशन है। उसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप 16,333 का स्टॉप लॉस लेकर फिर इसको लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि कहाँ खुलेगा मार्केट। उसके बाद मार्केट वहाँ से बुलिश होगा कि बेयरिश होगा, ये खुलने के बाद ही पता चलेगा क्या प्राइस दिखाता है। ठीक है, तो मैंने दोनों बता दिया आपको। 16,333 का स्टॉप लॉस लेके आप पहले शॉर्ट होंगे अगर देख रहे हैं प्राइस नीचे आ रहा है तो, और अगर 16,333 को रेस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो आप फिर वहाँ जो है बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्लैट। अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद एक बार तो आप इस पे टच होने दीजिएगा प्राइस, ये जो लेवल है 16,229, या ये मान चलिए ये 16,200 पकड़ लीजिए, सीधा 16,200 मान लीजिए। प्राइस फ्लैट खोल के नीचे जाता है 16,200 के आसपास, तो आप 16,200 के आसपास जाता है, वहाँ से आप इसको 16,190 का स्टॉप लॉस लेके, 16,190 का स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग जाएंगे। वहाँ से आपको लॉन्ग जाना है। ठीक है, वहाँ से आपको एक बार लॉन्ग जाना है। अगर फ्लैट खुल के थोड़ा सा 16,200 तक आता है, वहाँ से आपको लॉन्ग जाना है। प्राइस टारगेट हमारा रहेगा 16,300 तक का। ठीक है गाइज।
अब बात करते हैं अगर ये गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन के केस में आपका क्या होगा, इसको एक बार मैं हटा दूं, फिर बात करता हूँ। गैप डाउन के केस में, एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल गैप डाउन के केस में आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ये गैप डाउन के केस में ये जो लेवल देख रहे हैं आप लोग, ये है 200, 16200 पकड़ लेंगे सीधा सीधा। 16200 के नीचे मान लीजिए गैप डाउन होता है, 16200 के नीचे ही खुलता है, तब आप क्या करेंगे, 16230 का स्टॉप लॉस लेके, 16230 का स्टॉप लॉस लेके मैं यहाँ लिख देता हूँ, 16230 का स्टॉप लॉस लेके आप इसको शॉर्ट में बने रह सकते हैं, शॉर्ट में बने रह सकते हैं। टारगेट आपके लिए 16050 तक का भी टारगेट हो सकता है, 150 पॉइंट भी डाउन हो सकता है मंडे के दिन निफ्टी, अगर ये 16200 के नीचे खुला। और मार्क माई पॉइंट, अगर 16200 के नीचे खुला और 1630 से थोड़ा नीचे ही रहा और वहाँ का आप 16230 का स्टॉप लॉस लेके आप इसको सेल में जा सकते हैं। उसी दिन प्राइस 16100 के आसपास आ सकता है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो तीनों सिनेरियो डिस्कस हो गए। तो ऐसे ही डेली एनालिसिस के लिए, और मैं स्टॉक का भी अपडेट देता रहता हूँ, लाइव मार्केट में भी अपडेट दे देता हूँ, और लाइव मार्केट में कभी कभी कोई अच्छा सा ट्रेड बनता है तो उसको भी मैं दे सकता हूँ। तो आप प्लीज़ इन सब के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले, तुरंत आप उस पर एक्शन ले सकें। ओके गाइज, तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।